अस्सलाम वालेकुम। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि दरअसल बूटस्ट्रैप पर काम कैसे किया जा सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने क्लास ऐड की है, जंबोट्रॉन के नाम से मैंने एक क्लास ऐड की है बूटस्ट्रैप की। तो दरअसल बूटस्ट्रैप एक HTML एंड CSS का फ्रेमवर्क है, जिसकी मदद से आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट होता है, जो भी आपकी मतलब वेबसाइट होती है, उसके अंदर आप CSS को अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, इसके लिए आपको कोई खास टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आपने बस क्लास का नाम लिखना होता है और वो क्लास अप्लाई हो जाती है। एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना होता है बूटस्ट्रैप में, वो ये कि आप को क्लासेस के नाम याद रखने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका जंबोट्रॉन है, जब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको मैं jQuery को कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज आई रियली डोंट नीड दैट, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये जंबोट्रॉन मेरे पास आ जाता है। अगर मैं इसे जूम इन करता हूँ ना, जूम आउट या जो भी देखें, तो भी ये पूरा फुल फ्लैज ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है, पूरे हेडर को, 100% स्क्रीन को। तो अब आप चाहते हैं जनाब कंटेनर एक बना दिया जाए और इस हेडर को ये जो आपका जंबोट्रॉन है इसे कंटेनर में डाल दिया जाए, और उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, इसको कंटेनर में डालने के बाद आज जाहिर सी बात है आपको कंटेनर को, ये मैंने एक सिंपल सा कंटेनर लगा दिया। ठीक है। अब आप चाहेंगे कि जनाब ये जो कंटेनर आपने लगाया है, इस कंटेनर को थोड़ा सा आप CSS बनाएं, CSS की आप फाइल बनाएं, उसमें जाके आप इसमें एडिटिंग करें वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर आपको CSS में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली हमारे पास कंटेनर की सेटिंग मौजूद है, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई हुई है। अब इस जंबोट्रॉन को उठा के इधर डाल दें अंदर, तो कंटेनर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है, और जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखें आप, ऑटोमेटिकली आपका जंबोट्रॉन सेंटर में आ चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में रहेगा अभी ऑलवेज। तो ये है हमारे पास CSS और बूटस्ट्रैप। इसकी मदद से आपने देखा कि हमने क्लास लगाई सिर्फ कंटेनर की, कंटेनर बन गया, और आपने जंबोट्रॉन की क्लास लगाई तो जंबोट्रॉन बन गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, एक मैं आपको इधर एक सिर्फ एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे पर तफसीलन बात करेंगे। ये मैं एक सिंपल सा आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये मैंने एक TR लगाया, यहाँ पे मैं एक TD लगाता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, ईमेल और एड्रेस, जो भी आपने लिखना हो वट। अब इसे हम कर लेते हैं TH, इसे TH एंड TH। अब यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, डुप्लीकेट, और यहाँ पे अब ज़रा मैं TD कर लूँगा एक दफ़ा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक लॉजिक दिखा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला तफसीलन हम बात करेंगे टेबल्स वगैरह में, लेकिन ये काम कैसे करता है बूटस्ट्रैप ये ज़रूरी है जानना पहले। तो नेम में मैं लिख देता हूँ शाहजेब कमाल, whatever you want type here। ईमेल में हम लिख देते हैं abc@gmail.com। एड्रेस में मैं लिख देता हूँ 123 स्ट्रीट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और अब मैं इंटर करके इसे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए मैंने ये एक टेबल बना लिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर स्पेस लगाता हूँ और एक और क्लास ऐड करता हूँ जो कि बूटस्ट्रैप में मौजूद होना लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये टेबल नामी क्लास बूटस्ट्रैप में मौजूद है। रिफ्रेश कर लेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली टेबल आपके पास एडजस्ट होकर आ गया और खूबसूरत भी लग रहा है। अब ऐसे ही मैं स्पेस लगाता हूँ, लिखता हूँ टेबल स्ट्रिप्ट, ये अलग मेरे पास क्लास थी, और रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए आप टेबल देखें स्ट्रिप्ट फॉर्म में भी आ गया। अब मजीद इंशाल्लाह ताला टेबल्स के हवाले से फिर आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में खाली बूटस्ट्रैप काम कैसे करता है वो आपको बताना था, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। फिल वक्त हम लोग jQuery.js और ये bootstrap.min.js यानी कि जावास्क्रिप्ट या jQuery का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिंपली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैं ये स्क्रिप्ट को डिलीट भी कर देता हूँ, मैं इधर कट कर रहा हूँ अभी और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो भी देखिए मेरा डेटा नज़र आएगा। लेकिन जब मैं jQuery स्पेशल जो JS के फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वो इस्तेमाल करूँगा तो डेफिनेटली आपको बताऊँगा, उस वक्त हमारे लिए लाजमी होगा। लेकिन फिर भी फाइल को कंप्लीट करने के लिए हमें ये तीनों एलिमेंट्स डालने चाहिए। सो गाइज फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।